वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेविलीभरिदं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविशाहुणम्। इस समय सार परम मांगलिक ग्रंथ, महान ग्रंथ हमारे जीवन में नई चेतना, नई जागृति को पैदा करने में एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। जो आज अपन गाथा चलाते हैं 376 इस गाथा को लेते हैं। अब कर्ण इंद्रिय का पूरी बात जहाँ तक कल समझ में आ गई थी, पूरी कर्ण इंद्रिय की बात हो गई। हमें कर्ण में कुछ भी आए, कान में कुछ भी टकराए, शब्द आए, उनके जाल में नहीं फंसना। आज बात करेंगे रूप की। किसकी बात करेंगे आज? रूप की। तो पहले गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। असुहम सुहम वरुवम नातम भणदीपेक्षमन्ति सोचे नय एदि वीण गहिदुम चक्षु विषय मागदम रूपम। असुहम सुहम व रूपम, शुभ या अशुभ रूप, नम तम भणति तुझसे नहीं कहते, पेक्षम मम तू मुझे देख, और चक्षु विषय मागदम रूपम चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप द्वारा, तीसो चेव ना ये एदि विणक गहिदुम तो आत्मा भी खींचकर अपने स्थान से च्युत होकर जबरदस्ती उन्हें ग्रहण नहीं करता। क्या कह रहे? जो रूप के विषय हैं, रूप के विषय क्या है? मुख्य तो 5 ही है ना, काला, पीला, नीला, सफ़ेद, पीला, जो भी है, लाल, हरा, ये जो 5 हैं, 5 वर्ण, पंचवर्ण अपने जो नमोकार मंत्र में जो एक एक परमेष्टि के पंचवर्ण हैं, रूप हैं, और वर्तमान के 24 तीर्थंकर के भी पंचवर्ण ही हैं, 2 काले, 2 गोरे, 2 नीले, 2 आदि पीले, सांवले जो हैं, और 16 स्वर्ण जो भी हैं। तो ये भी 5 ही रंग में पूरे तीर्थंकर का भी शरीर आदि का हो जाता है। और शाश्वत जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनका भी जो है रूप बताया, इस रंग में बताया। मतलब रूप क्या? वो एक प्रतीक बताया है कि देखो पंच परमेश्वर जो शाश्वत है उनका कोई रूप नहीं होता है, वो तो आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को कलर से बताया है कि इस कलर से होने से उसकी वो स्वभाव है, उसका हम उस प्रतीक से उसके स्वभाव तक जाते हैं, ये बताया था। अब कह रहे हैं कि भाई समता भाव लाना है, तो अब रूप की बात चल रही है कि तुझसे नहीं कहते कि मुझे देख। शुभ अशुभ जितने भी रूप हैं संसार में, तुझसे ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे देख, पर चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए द्वारा और चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए द्वारा भी आत्मा भी उछल करके उसके पास नहीं जाती है। 2 बात कह रहे हैं। जितने भी संसार में हमको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जो भी हमको दिख रहा है, तो रंग रूप ही दिख रहा है ना? क्या दिख रहा? आँखों से सिर्फ कलर ही तो दिख रहा है। आप मुझे देख रहे हो तो मेरी आत्मा को तो देख नहीं रहे, इस शरीर को देख रहे हो, तो शरीर का क्या दिख रहा है? रंग। ये गेरू कलर के हैं, ये बहुत सुंदर के कलर के हैं, ठीक है ना? आप संसार में आँखों से जो भी देख रहे हो वो सिर्फ रंग ही देख रहे हो, वर्ण ही देख रहे हो। वर्ण के अलावा आप कुछ देखने की ताकत ही नहीं है आपको आँखों से, क्योंकि आँख का काम जो है वो काम, जैसे कर्ण का काम क्या था? सिर्फ ध्वनि सुनना, ध्वनि टकराना, और उसे पता होना कि ये ध्वनि आई है। इसके अलावा अब ध्वनि अच्छी है बुरी है ये कर्ण का काम नहीं है, एक कान का काम नहीं है, ये निंदा वाली है
या प्रशंसा वाली है, ये कान का काम नहीं है। काम का काम क्या था? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ और इससे माइक में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना, तो ये रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। अब इसका ये काम नहीं है कि मैं जो है क्या रिकॉर्ड करूँ, जो सुन रहा है वो सुन रहा है, बस वो सब उसका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। अब जो इसकी ऑडिट करेगा, अब उसके ऊपर है कि भाई इससे लेना क्या है, अच्छा लेना है, बुरा लेना है, ख़राब लेना है, नहीं लेना है। ये किसका काम है? कैमरे का काम है क्या? बोलो, बोलिए। कैमरे का काम तो नहीं है। कैमरा तो जो तुम सुना रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसका कोई दूसरा और लेना देना काम नहीं है। ठीक है, मैं कट पिट कर लेता हूँ, महाराज जी जो बोल रहे हैं अच्छी बात को ग्रहण कर लेता हूँ, बुरी को छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, बोले मेरा काम जो कुछ भी आएगा उसे मैं कैप्चर कर लूँगा। लेकिन जो एडिट कर रहा है, जो बना रहा है, जो रील्स तैयार कर रहा है, जो वीडियो तैयार कर रहा है, तो वो क्या करेगा? जो काम की चीज़ है जिससे परिवर्तन हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वो ले लेगा, बुरा होगा हटा देगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो अच्छा हटा दे और बुरा ले ले। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में है कि इस वीडियो से इनको दिखाता हूँ, और वो बोला नहीं इस वीडियो से उनको अच्छा करता हूँ, तो क्या होगा? वो उसके ऊपर है, ठीक है। ऐसे कान बिल्कुल ये कैमरे की तरह हैं। किसकी तरह है? जो दोनों चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, उनका काम सिर्फ कैमरे की तरह। पर कैमरे में चेतना तो नहीं है ना, ऐसे तेरे कान में भी चेतना नहीं है। अब क्या है? अब आत्मा जो है वो ऑडिटर है। आत्मा क्या है? एडिटर है। वो एडिटर है आत्मा। अब वो एडिटर जो है, आत्मा क्या करना चाह रही है? क्योंकि कर्ण कैमरा ने दोनों बात उसके पास रख दी है। अब जो आत्मा एडिटर है वो क्या करे? अच्छी लेनी है, नहीं लेना है, बुरी लेनी है, नहीं लेना है, दोनों नहीं लेना है। प्रशंसा भी मुझे नहीं चाहिए, निंदा भी मुझे नहीं चाहिए, मैं तो दोनों ही पसंद नहीं, दोनों ही मुझे नहीं चाहिए, मुझे समता भाव चाहिए। तो क्या होगा? रखी रहे कैमरे में, रखी रहे हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। और हार्ड डिस्क तो आपको पता ही है कि ज़्यादा थोड़ी रहती है। हार्ड डिस्क उपयोग ना की जाए, बढ़िया उपयोग ना की जाए तो कुछ दिन बाद क्या हो जाती है वो? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल क्या हो जाती है? वो क्रैश हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो तेरे ये पड़ी चीज़ भी क्या हो जाएगी? अपने आप ही, क्यों तू ध्यान ही नहीं दे रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। तो फिर हमारे वो जो निंदा प्रशंसा थे वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। हमें उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कैमरे का भर गया, कार्ड भर गया, तो आप दोबारा चलाओगे तो उसी के ऊपर वो चल जाएगी, वो वाला ख़त्म हो जाएगा। तीसरा चलाओगे, तीसरा चल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, पीछे वाला ख़त्म हो जाएगा। तो रोज़ ही आप सुन रहे हो, रोज़ ही वो हो रहा है और रोज़ ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब आप उसे ग्रहण करो नहीं करो वो आपके ऊपर है। जैसे कैमरा मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास उछल उछल के नहीं आया, ऐसे मेरी आत्मा भी तेरे सुनने के लिए उछल उछल के नहीं गई। ऐसी प्रकार रूप की बात है। क्या बात है रूप की भाई? कि जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, जिसे संसार ने बता रखा है कि ये अच्छा और ये बुरा है। जैसे मान लो मैं निकला, सामने मकान था बहुत सुंदर, और उसके सामने जस्ट मंदिर भी था बहुत सुंदर। मैंने मकान भी देखा और मैंने मंदिर भी देखा, दोनों के रूप को देखा, दोनों की डिजाइन को देखा, दोनों की सुंदरता को देखा, ठीक है ना। और हो सकता है कोई उसके आसपास टूटा पूरा जर्जर वो मकान भी देखा, गंदा बेकार मकान भी देखा, दोनों चीज़ दिखी। आपने आँख ने जो काम करना था वो कर दिया, जो दिखाना था वो दिखा दिया, पर आँख का काम यहीं तक था बस, चश्मे का काम यहीं तक था बस।
अब इसके बाद तो मंदिर की प्रशंसा करता है, मकान की प्रशंसा करता है, या बुराई करता है, या उसमें तो अच्छे परिणाम रखता है, बुरे परिणाम रखता है, ये काम किसका है? ये आँख का बिल्कुल भी काम नहीं है। ये किसका काम है? तेरी आत्मा का काम है, तेरे मन का काम, तेरी चेतना का काम है। समझे? तो यहाँ बात कह रहे हैं, कोई भी शुभ अशुभ पदार्थ तुझसे आकर के ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे देख देख, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बढ़िया हूँ, ज़रा मेरी प्रशंसा तो कर, या मैं बुरा हूँ मेरी निंदा कर। कोई भी संसार का एक भी पदार्थ तुझसे ये कहने नहीं आता है कि मैं अच्छा हूँ। तो ही अपनी कल्पना से उसे अच्छा बुरा करता है, तो ही अपनी धारणा से किसी वस्तु को अच्छा बुरा करता है, किसी व्यक्ति को अच्छा बुरा करता है। लेकिन वस्तुतः तो ही अच्छा बुरा है, वस्तु तो वस्तु है। क्यों? जो तुम्हें देखने में अच्छी लग रही है वो किसी को देखने में बुरी भी लगती होगी, और जो किसी को बुरी लगती होगी वो आपको अच्छी भी लगती होगी। तो अब ये डिसाइड करो कि वस्तु अच्छी बुरी है या व्यक्ति अच्छा बुरा है। बोलो। कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो यहाँ मल पड़ा है, मान लो बाहर मल पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई मल, तो तुमको देख के क्या लग रहा है? बुरा लग रहा है, तुम्हारी आंखों को चुभ रहा है। बोले नहीं, मुझे नहीं देखना। और नाक का विषय छोड़ो, अभी तो एक आँख का विषय है कि मेरे आँखों को चुभ रहा है। ठीक है? और वहीं से सुअर निकले तो उसे क्या लगेगा? चुभेगा, उसे ग्रहण करने की कोशिश करेगा, उसे तो मज़े हो गए, खुशी उत्पन्न हो गई कि जो मुझे भोजन था मुझे मेरा भोजन मिल गया। ठीक है ना? तो पदार्थ एक है, एक को देख करके अच्छा लग रहा है, एक को देख करके बुरा लग रहा है। तो अब पदार्थ अच्छा बुरा है या व्यक्ति की अपनी मानसिकता, जीव की अपनी मानसिकता, या उसकी अपनी सोच अच्छी बुरी है। ठीक है ना? ज्ञानी जो है, जो कुछ भी दिखता है उसमें बस यही प्रेम और घृणा भाव नहीं रखता है। इससे प्रेम कर लेते हैं और इससे घृणा कर लेते हैं, या इससे घृणा कर लेते हैं, इससे प्रेम कर लेते हैं। ज्ञानी की ये स्थिति नहीं होती है, इसलिए वह निर्जरा करता है और उसकी आत्मा सर्व विशुद्ध होती है। अज्ञानी जो होता है वो किसी से प्रेम कर लेता है वस्तु से, और किसी से घृणा कर लेता है, इसलिए बस उसके अंदर जो है आश्रव बंद होता है और वो संसार बढ़ाता है, संसार वर्धन होता है उसका। अब बताइए कितना सुंदर फार्मूला है। अरे सब दिखने हैं तो दिखने दो ना, चश्मा लगाओगे तो दिखना प्रारंभ होगा ना, दिखने दो। आँख का काम जो हो रहा है वो होने दो, पर तो आत्मा उस आँख से दिखने वाली चीज़ पर अपने को जो है मत रख। जैसे आपने किसी का मकान देखा और चले गए, अपना मकान देखा, मेरा मकान बहुत अच्छा है ऐसा, अथवा कितना बुरा है मेरा मकान, अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है। ठीक है? तो ये जो तुम्हारे अंदर रति रति भाव आ रहे हैं, राग द्वेष भाव आ रहे हैं, ये दुख का कारण है। ज्ञानी हर हाल में अपने को दृष्टा बना के रखता है, साक्षी भाव बना के रखता है। वो सिर्फ अनुप्रेक्षा करता है, प्रेक्षा, पश्यति, देखता बस, उसे देख करके उसे ग्रहण नहीं करता है। यहाँ पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से आचार्य भगवान समझा रहे हैं, भाई वो तुझे तो देखता नहीं है,
और तुझसे ये भी नहीं कहता कि तू मुझे देख। आप रास्ते में जा रहे हो तो कोई मकान से आवाज़ आए, ए भाई साहब कहाँ जा रहे हो, जरा रुको, हमें तो देख तो लो हम कैसे हैं, कहता है कभी? नहीं कहता है। पर हम अपने को भी दिखाना चाहते हैं और दूसरों को भी दिखना चाहते हैं अपने अनुरूप। एक अम्मा थी, बढ़िया बनारसी साड़ी पहन करके और बढ़िया हीरे मोती पहन करके 10 लक्षण पर्व में आई, और बस भाव यही था कि सब मुझे देखें, और एक भाव ये भी था कि देखें मात्र ना, कुछ 2 शब्द मीठे भी बोल दें, मेरे अनुरूप बोल दें। बेचारी वो आके बैठी, सब अपनी पूजन मग्न, कोई ने उसे देखा ही नहीं है। वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है, किसी की नज़र पड़ रही है, यहाँ देख रही है, वहाँ देख रही है, उसको पूजा में कहाँ मन, वो तो और सब अपने में मग्न है, अपने मस्ती में, 10 लक्षण पर्व अपनी पूजा पाठ में, किसको क्या देखना। वो सबको देख रही है, उसे कोई नहीं देख रहा। अंदर अंदर बड़ी दुखी हो रही, बड़ी परेशान हो रही, कोई तो दिखे, कोई तो दिखे। उसने 1 पूजा पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, 4 पढ़ ली, पूरा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लगा दिया, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जब देखा ही नहीं तो बोलने की तो बात ही अलग है। बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत टेंशन में, बहुत डिप्रेशन में, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। चलो कोई बात नहीं, अपने तो लोग हैं जो देखेंगे, तो घर वालों के सामने तो घर वाले भी कुछ नहीं देख रहे, कुछ बोल नहीं रहे। उसको बहुत जम के गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि कोई बोल नहीं रहा। तो गुस्से में उसने यहाँ तक कर दिया, अपने घर में आग लगा दी, सब सामान में आग लगा दी, अपने सारे सामानों में आग लगा दी। अपने सारे सामान में आग लगाई तो घर में भी आग लग गई, बाहर आके खड़ी हो गई। इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था। एक पड़ोसन निकल के आई और बोली, दीदी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, कहाँ से लाई थी साड़ी, कहाँ से लाए थे ये सामान, तो बहुत ही बढ़िया है, गजब की बात है। मैंने तो आज तक ऐसा दुनिया में देखा नहीं कि इस उम्र में भी तुम बिल्कुल 20 साल की लग रही हो, बहुत ही अच्छी लग रही हो। वो अम्मा अपना हाथ सिर पर पटकती है और कहती है, 10 मिनट पहले बोल दिया होता। क्यों, क्या हो गया, ये जलता तो नहीं घर? आप समझे, आप अपनी आकांक्षाओं से भरे हैं, महत्वाकांक्षी बन गए हैं आप, और इतने ज़्यादा बन गए हैं इसलिए आप अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को बोलो कि मंत्र कर लो, ध्यान कर लो, मेडिटेशन करो, आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है, उससे अच्छा होगा, लेकिन उनका मन नहीं लगेगा। उनके मन को शांत करने के लिए पहले ज्ञान चाहिए, ध्यान बाद में चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं सामायिक करेंगे, पर सामायिक में पहले तुम्हें ज्ञान करना, फिर ध्यान करना। सामायिक में पहले तुम्हें ज्ञान मिलेगा। आपको पता है संधि काल में ही आपको सामायिक के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि संधि काल में ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। जो 4 संधि काल होती हैं, उन 4 संधि काल में ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। आपको उस समय सामायिक में बैठना है और भगवान की दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करना है, और आपको अपने आप परिकल्पना करना है कि मैं समोसरण में बैठा हुआ हूँ और भगवान की वाणी सुन रहा हूँ, सच्चा ज्ञान का आनंद ले रहा हूँ, और वही ज्ञान तुम्हारा ध्यान बनेगा। हम सीधे ध्यान की ओर भागते हैं, ध्यान सेंटरों में भागते हैं और बोलते हैं हाँ ये करो वो करो, और बस कुछ क्षण का वो मिला और बाहर निकले तो वही लड़ाई झगड़ा। घर आए, लाखों रुपए खर्च करके आए और घर आकर के वही झगड़ा,
वो केस ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आपस की बेमिनस्ता समाप्त नहीं हो रही है, बुराई समाप्त नहीं हो रही है, जीवन में कोई अमूलचूल बदलाव नहीं आया हुआ है, तो अपने आप को शांति क्या महसूस कर रहे हो? जब आपने जो बोलना बंद कर दिया था, बोलना चालू नहीं किया, क्षमा याचना नहीं करी, साम भाव नहीं रखा, आप में क्या बदलाव आया? आप तो थोड़ा सा रिलीफ होने गए थे, वो रिलीफ थोड़ा सा मिल गया, लेकिन मानसिक तनाव थोड़ी दूर हुआ, अशांति छाई हुई है, तुम्हारे दिलो दिमाग में अशांति छाई हुई है। तो महावीर भगवान कहते नहीं, राइट नॉलेज, पहले सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक ध्यान। ज्ञान से ध्यान की यात्रा होती है, और यदि गलत ज्ञान से ध्यान की यात्रा करोगे तो वो भी गलत हो जाएगी तुम्हारी, वो शोकाकुल का कारण बन जाएगी, वो अवसाद पैदा कर देगी, एंजाइटी पैदा कर देगी, बहुत सारी चिंताएं सामने लेके आगे खड़ी कर देगी। तो इसलिए नॉलेज, ये ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर, और यही तुम्हारा बेस तैयार हो रहा है। ज्ञान से मैंने भेद ज्ञान कर लिया, क्या रूप जो दिख रहा है वो मुझसे तो कुछ कह ही नहीं रहा कि तू मुझे देख। संसार में जो कुछ भी मेरे आँखों से दिख रहा है उसने आज तक मुझसे नहीं कहा कि तू मुझे देख, और देख करके मेरी निंदा कर और मेरी प्रशंसा कर। चाहे वो कोई व्यक्ति दिख रहा हो और चाहे वो कोई वस्तु दिख रहा हो, उन्होंने आज तक मुझसे नहीं कहा कि तू मेरी निंदा कर, मेरी प्रशंसा कर। वस्तु है तो दिखने में आ रही है, वस्तु नहीं होती तो दिखने में नहीं आती। देखो ज़रा यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है जो मैं बता रहा हूँ मैं? यहाँ पर ये बीच में आकाश, यहाँ बीच में कोई तुम्हें खम्भा दिखाई दे रहा है? देखो ज़रा, मुझे दिख रहा है ये हॉल में बीच में खम्भा दिखाई दे रहा है तुमको? कितने को दिख रहा? देखो बीच में हॉल में एक खम्भा टंगा हुआ है, दिख रहा है? बिल्कुल आधार में टंगा दिखा है, दिख रहा है? महाराज जी कैसी बकवास बात कर रहे हैं। हमारी आँखें, हम चश्मा सब लगा के बैठे हैं, इतने लोग सारे बैठे हैं, हमें बीच में खम्भा कहाँ दिखाई? अरे देखो, मैं बोल रहा हूँ दिख रहा है, ध्यान से देखो, आँख बंद करके देखो, आँख खोल के देखो, दिमाग लगा के देखो, दिल से देखो, मन से देखो, दिख रहा होगा तुमको। महाराज आप असत्य भाषण नहीं करें, हमें कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि कुछ है ही नहीं। हाँ भैया, नहीं दिखेगा, जो चीज़ है ही नहीं वो क्या दिखेगा? होगी तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो भाई जो होगी तो मेरे आँखों का विषय बनेगा नहीं। थी मेरी आँख ठीक है, मेरा चश्मा ठीक है, तो मेरे लेंस ठीक है तो मुझे जो वस्तु होगी दिखेगी, नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। तो आँख और चश्मे का काम था तो वस्तु दिखना, दिखाना नहीं, दिखने का काम था। और इसकी निंदा करना, प्रशंसा करना वो मेरा काम था। तो मैं ना निंदा करूं ना प्रशंसा करूं, ये भी मेरा काम है, तो मैं न्यूट्रल रहूं, दिखने दो। तो क्या हो गया? तो फिर हम शांत भाव हो गए। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु दिख रही है वो मुझसे कह ही नहीं रही है कि मेरे बारे में आप कुछ बोलो। अबाउट अस लिखने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में, उसके बारे में कुछ नहीं, समझे ना? क्योंकि वो कह ही नहीं रहा है कि आप मेरे लिए कुछ लिखिए, कुछ बोलिए, कुछ कहिए, नहीं कह रहा। ज्ञानी बनो। केवल ज्ञानी लोकालोक को देखते हैं, या यूं कहे दिखते हैं। लोकालोक दिखते हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत परमाणु, सभी द्रव्य की भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायें उनको एक समय में दिखती हैं, पर दिखने के बाद भी वो दृष्टा रहते हैं। किसी की प्रशंसा और किसी की बुराई नहीं करते, या अपने धारणा में ये अच्छा ये बुरा ऐसा नहीं लाते। दिख रहा है, जैसे कैमरे में सब दिख रहा है, जैसे दर्पण है,
दर्पण है, दर्पण में सब दिख रहा है। अब वो दर्पण में पहाड़ भी दिख रहा है, पानी गिरते भी दिख रहा है, अग्नि भी दिख रही है, पेड़ सूखे भी दिख रहे हैं, हरे भी दिख रहे हैं, पक्षी मरे भी, जिंदे भी, सब दिख रहे हैं। जो जैसा है संसार की हालत, वो सारी हालत दर्पण में दिखाई दे रही है। ओहो, तेरे ज्ञान में भी ये सब दिख रहा है। तेरी आँखों के माध्यम से जब तक हम इंद्रिय का उपयोग कर रहे हैं दिख रहा है, तो दिखने दो। जैसे दर्पण किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं करता है, किसी वस्तु के कारण वस्तु में परिवर्तन नहीं करता, अपने में परिवर्तन नहीं करता है, वस्तु में परिवर्तन नहीं करता है। जो वस्तु जैसी है वो जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा जो है वस्तु के कारण अपने में परिवर्तन नहीं करता है, या अपने से कारण वस्तु में परिवर्तन लाने की चेष्टा नहीं करता है। जो जैसा है उसको वैसा ही रखता है। बात समझ में आई आपको? तो रूप जो है मुझ में कोई अंतर परिवर्तन नहीं ला सकता है। ये इसको यथार्थ समझ लो। ये जो बात है कितनी अच्छी बात है। तू मुझे देख, तुझसे नहीं कहते कि तू मुझे देख। कौन? शुभ अशुभ रूप। सुहुहम अशुभम व रूपम, अशुभम शुभम व रूपम। शुभ और अशुभ जो रूप हैं, ना तम भणदि, तुझसे नहीं कहते हैं। पेक्षम मम, मम पेक्षम, मुझे देख। मम पेक्षम, मुझे देख बोलते हैं। मुझे देख। टीवी तुमसे कहती है मुझे देख, मोबाइल तुमसे कहता है मुझे देख। घर की कोई एक एक वस्तु तुमसे कहती है मुझे देख। बोलो। आप घूमने जाते हो, जहाँ भी आपको अच्छी चीज़ लगती है घूमने वाली, वो तुमसे कहती है मुझे तुम देख, या मुझे देखने आओ। तुम दूर दूर जाते हो और देखो, बोलते हैं क्या? हमारी इच्छाएं हमारी जान ले रही है ना। जीवन भर हम इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं ना, और कभी भी हमारे जीवन में घटना घट जाती है, इच्छा की पूर्ति हो नहीं पाती है, और अगला जन्म फिर प्रारंभ हो जाता है इच्छा की पूर्ति करने के लिए। महानुभाव, ज्ञानी बनो, इच्छाओं को समाप्त करो, फिर जो होगा सो होगा। कम से कम अगला इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जन्म तो नहीं होगा। इच्छा का निरोध होगा, तपस्या होगी, साधना होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। समस्त इच्छाएं, किसी को देखने की और किसी को दिखाने की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, समता भाव आ जाएगा। दिवंगत सभी आत्माओं के प्रति मेरी सद्भावनाएं हैं, संवेदना है, लेकिन इसकी प्रेरणा सारे संसार को लेना है। हमें किसी को देखने की इच्छा से भागना नहीं है, कोई हमें देखने की इच्छा से आए हमें भी ऐसा काम करना नहीं है। सब अपने में समता भाव से रहें, जिससे उनका सबका जीवन, हमारा जीवन स्वर्गमय बने, इसी भावना के साथ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।